बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि वकला जो हैं वो कितने बारीक बीन होते हैं, कि कितनी बारीकियां 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 नोट करते हैं। और उसके बाद देखिए, वकालत एक सिंपल चीज़ नहीं है कि बंदा के 2+2=4 कानून लिखा हुआ है, ये जनाब सेक्शन है, ये ऑफेंस है और इतनी सज़ा है। अगर ये 2+2=4 ही हो तो हर बंदा अपना केस खुद कर ले, किताब ही तो पढ़नी है। ऐसा नहीं, एक लंबी मुसलसल जद्दोजहद जो है ना वो करने के बाद वकील साहब जो हैं वो डिस्टिंग्विश होते हैं आम सोसाइटी से, उनको मुमताज़ कर देती है ये चीज़। कैसे? यानी एक सेक्शन है 302, इस बंदे ने जरा मर्डर कर दिया, 302 में इसकी सज़ा है कत्ल अमद की, अब सज़ाए मौत हो जानी है इस बंदे को। बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा 302 लगे और बंदा सज़ाए मौत हो जाए, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि वकील साहब पे नुक्ते निकालते हैं, सारा कानून 302 रह गई पीछे, इससे आगे बड़ा कुछ होता है। एक 302 दिखाई देने वाला 302 का केस है, बज़ाहिर केस दिखाई दे रहा है कि ये 302 का है, मर्डर का है, लेकिन कितने सारे सेक्शन साथ लग जाते हैं। एविडेंस जब हो रही होती है तो कानून शहादत के कितने सारे आर्टिकल साथ लग जाते हैं। बीच में जब आप आर्गूमेंट कर रहे हैं तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कितने सारे आर्टिकल आप साथ लगा देते हैं। जब आपका ट्रायल चल रहा हो कितनी सारी सीआरपीसी ज़ाब्ता फौजदारी के कितने सारे सेक्शन आप उसके अंदर लगा देते हैं। ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकता, पुलिस वाले की ये पावर्स हैं, ये नहीं पावर्स हैं, इसका इस तरह जनाब आपने चार्ज फ्रेम किया है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, जब इतने सारे सेक्शन, इतने सारे आर्टिकल्स वो ज़रूरी है केस को चलाने के लिए, वकील साहब की नज़र में एट ए टाइम एक वक्त में वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। सिर्फ 302 नहीं होता, 302 का केस है तो 302 एक सेक्शन वकील साहब के पेश नज़र नहीं होता। वकील साहब एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर के अंदर वकील साहब को पता है कि कितने सारे जनाब उसमें कमियां हो सकती हैं एफआईआर के अंदर। मसलन एफआईआर जब लिखी जाती है ना, टॉप पे अगर आप देखें एफआईआर का नंबर लिखा हुआ है, साथ लिखा हुआ है कि वक़ुआ किस तारीख को किस टाइम पे हुआ। अच्छा जी, फ़लाँ तारीख को फ़लाँ टाइम पे हुआ, इसमें क्या अहम बात है? कोई अहम बात नहीं। अच्छा, कब एफआईआर दर्ज हुई, कब रिपोर्ट हुआ थाने में? अच्छा जी फ़लाँ। क्या इसमें अनोखी बात है? वकील साहब इसमें से अनोखी बात ये निकालते हैं, कहते हैं अच्छा वक़ुआ हुआ 11 तारीख को, रिपोर्ट कर रहे हैं 19 तारीख को, तो ये क्या इतने दिन 8 दिन किधर रहे? तो डिले हो गया, एफआईआर दर्ज करवाने में इतना डिले क्यों हुआ, ताख़ीर क्यों हुई? तो ये जब ताख़ीर होगी तो वकील साहब इससे ये चीज़ अखज़ करेंगे, ये देखिए एफआईआर के टॉप पे लिखा हुआ है कि अकरेंस का टाइम फ़लाँ था और रिपोर्ट किया थाने में, जाके इत्तला इन्होंने दी 8 दिन बाद। इट मीन्स कि आप इसमें कोई खिचड़ी बनाते रहे, आप इसमें मुशावरत करते रहे किस बंदे को फंसाना है, क्या करना है। ये मैंने अभी एफआईआर के टॉप के ऊपर, अभी एफआईआर की कहानी नहीं, टॉप के ऊपर मामूली सी बात है, उसका कंपैरिजन करके वकील साहब ने बंदा बरी करवा लिया, केस हला दिया वकील साहब ने कि ये गलती है इसके अंदर। आप देखिए आगे वकील साहब जाते हैं, बाद ऑफ सोर्स ऑफ लाइट पे रात के कहानी लिखाई जाएगी ना एफआईआर की कि जनाब मेरा भाई उधर खेतों में गया था रात के 11 बजे, तो या सोया हुआ था अपने डेरे के ऊपर, खेतों के अंदर हमारा डेरा है, तो रात के 11 बजे 3 बंदे आए, फायर मारा, बंदा मार दिया। अब ऐसी जगह खेत है, वहाँ चारपाई लगाई थी और आराम कर रहा था, 3 बंदे आए, फायर मारा, मार के चले गए। बंदा पूछे कि रात के 11 बजे वो 3 कौन से बंदे थे, नाम ले रहे उनके, पहचान कैसे लिया था, खेतों के अंदर कौन सी लाइट जल रही थी? इस चीज़ पे बाद दफ़ा बंदे बरी हो जाते हैं। कॉमन मैन कहेगा क्या खूबसूरत स्टोरी बयान की है, मेरा भाई खेतों के अंदर सो रहा था, अशरफ, अकमल और जमील आए, आके फायर मारा, इसने ललकारा मारा, मार दो, उसने फायर किया, बंदा मर गया। बड़ी शानदार स्टोरी लग रही है, लेकिन वकील साहब को ये शानदार के अंदर से वकील साहब बात निकाल लेंगे, कहेंगे अच्छा टाइम क्या कह रहे हो, रात के 11, खेतों के अंदर जहाँ सोर्स ऑफ लाइट कोई नहीं, देख कैसे लिया, पहचान कैसे लिया, कैसे पता चला? तो ये चीज़ केस को बाज़ दफ़ा हिला के रख देती है। ये वकील साहब का काम। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जनाब
कोई स्पेशल लॉ है, जैसे आजकल काइट फ्लाइंग का चल रहा है। काइट फ्लाइंग के अंदर होता है कि सब इंस्पेक्टर लेवल का बंदा उसको केस को लेके चलेगा, आम उससे लोअर रैंक के बंदे लेके नहीं चल सकते। कोई कांस्टेबल, कोई उससे नीचे सब इंस्पेक्टर लेवल का, अगर वो मिसिंग हो सब इंस्पेक्टर, तो वकील साहब इसको लेके बेस बना के तो वो केस कमज़ोर हो जाता है, ज़मानत हो जाती है बाद दफ़ा। तो ये वकील साहब एट ए टाइम आपका केस जब कोई वकील साहब लेके चल रहे हैं, इट मीन्स कि वो उनके पेश नज़र कितनी सारी किताबें हैं, उनके पेश नज़र उस लॉ की, उस स्पेसिफिक सेक्शन की इंटरप्रिटेशन जो हाई कोर्ट ने की हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने की है, वो सारी पेश नज़र है। वो निकाल के फ़लाँ किताब के अंदर फ़लाँ जजमेंट है, वो हमारी फेवर में जाती है। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया, आप बाउंड हैं कि आप उसके ऊपर अमल करें, आप भी वैसे ही फैसला करें। वकील साहब का काम, इसीलिए तो कहते हैं वकला जो हैं इनको ये चीज़ मुमताज़ करती है, इनका एक्सपीरियंस, इनका पढ़ना। 400 से ज़ायद सफ़ात पढ़ता है एवरेज एक वकील। 400 सफ़ात पढ़ेगा रोज़ाना तो उसके इल्म में कैसा इजाफा होगा। फिर ओवरऑल वकील देख रहा है कि मैं जो केस कर रहा हूँ इसके ओवरऑल कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है, कौन सी चीज़ बारीक भी नहीं देखें कि कौन सी चीज़ मिसिंग है, कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा है, कौन सा काम ये कर सकते थे, कौन सा नहीं कर सकते थे, कौन सी प्ली लेनी है, कौन सी प्ली नहीं लेनी। वकील एक केस लिखवाते हुए उसके सारा आने वाली चीज़ें भी पेश नज़र होती हैं। मैं लिखवा रहा हूँ तो ये लफ्ज़ का मतलब क्या है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, कहाँ पे हमारे खिलाफ जा सकता है, एक एक लफ्ज़ वकील साहब के पेश नज़र होता है। केस लिखवाते हुए लिखा गया, जो वकील साहब जवाब उसका तैयार करें उनके पेश नज़र भी पूरा कानून है, उसके मुताबिक वो गौर व फिक्र करके कि ये फ्यूचर में क्या होगा, ये नुक्ता फ्यूचर में हमारे खिलाफ ना चला जाए। ये है बारीक बीनियाँ जो कि एक वकील साहब ही कर सकते हैं। कॉमन मैन को इजाज़त है अपना केस खुद प्लीड कर सकता है, लेकिन एहतियात इसी में है कि खुद प्लीड ना किया जाए, एक वकील साहब की सर्विसेज ली जाएं जिसका काम उसी को साझे, ताकि आपका केस आसान तरीके से वकील साहब फाइट करें और आपको रिलीफ मिल सके। उम्मीद है आज आपने इसके बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर मालूमात हासिल कर ली हैं कि अपना केस वकील साहब के ज़रिए ही क्यों करवाना ज़रूरी है, और वकील आम आदमी से कैसे मुमताज़ होते हैं, कितनी बारीकियां वो जानते हैं जो कॉमन मैन नहीं जानता। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। अगर चैनल अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।